विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में कृषि से जुड़ा विधेयक पास हो गया है। पंजाब में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, कैसे देखते हैं आप? ये कल का दिन जो है, जब खेती बिल पास हुआ संसद में, तो किसानों के लिए काले दिन के तौर पे देखा जाएगा। एक तरफ प्रधान सेवक जी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन पर उन्होंने किसानों से उनकी ज़मीन, उनकी खेती छीनने का तोहफा दिया है। बहुत विरोध किया। जब से ऑर्डिनेंस जून में जो आया, हम तब से विरोध कर रहे हैं कि ये बिल जो है सब किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। पंजाब और हरियाणा में प्रोक्योरमेंट सिस्टम बहुत अच्छा चलता है, एमएसपी मिलती है धान और गेहूं की, और इसीलिए कई बार यूपी से, राजस्थान से, उत्तरांचल से भी किसान जो हैं अपनी फसलें हरियाणा और पंजाब में बेचने आते हैं, क्योंकि वहाँ एमएसपी है। अब इस बिल में एमएसपी खत्म, कोई किसी क्लॉज में एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। अब प्राइवेट प्लेयर आएंगे, बड़े बड़े क्लस्टर बनेंगे, बन रहे हैं, पंजाब में बन चुके हैं बहुत बड़े बड़े गोडाउन। तो किसान से 21 साल के लिए, 31 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा। किसान अपनी जमीन का मालिक होते हुए भी मालिक नहीं रहेगा। अकाली दल कोटे से जो मंत्री थे हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया। बहुत देर कर दी साहब आते आते। अब इस इस्तीफे का क्या फायदा हुआ? इस्तीफा देना था अगर हरसिमरत कौर ने, तो उस दिन देना था जिस दिन ये बिल जून में कैबिनेट की मीटिंग में आया था। उस दिन वहां विरोध करती। अगर वो ना मानते तो बाहर निकल के मीडिया को बोलती कि मैं वॉकआउट करके जा रही हूं, ये बिल किसान विरोधी है। पिछले 3-4 महीने से पूरा बादल परिवार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है बिल बहुत अच्छा है। हमने नरेंद्र सिंह तोमर से बात कर ली, नरेंद्र सिंह तोमर जी को चंडीगढ़ में ले जाके पीसी भी करवा दी, नरेंद्र सिंह तोमर का लेटर भी जारी कर दिया, अमित शाह से भी हमारी बात हो चुकी है। अभी एक हफ्ता पहले अपना बड़े बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल से वीडियो जारी करवाया, बहुत अच्छा बिल है, ये भ्रमित ना हो लोग किसान। तो अचानक से यू टर्न आया जब लोगों का विरोध देखा इन्होंने, जब दबाव पड़ा कि लोगों ने अपने गांव के सामने, हर गांव की एंट्री पॉइंट पर लिख रखा है पंजाबी में, जेड़ा किसानां दे हक च खड़ू वही पिंड च वड़ू। मतलब जो किसानों के पक्ष में होगा वही गांव में आ सकता है। तब इनको लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तब अचानक से यू टर्न आया कि ये तो बिल बहुत किसान विरोधी है। कांग्रेस भी विरोध कर रही है इसका। मैं पहले ये बोल दूं, तो एकदम से किसान विरोधी हो गया, तो सुखबीर बादल ने कहा इस्तीफा दे देंगे। अब इस इस्तीफे का क्या फायदा हुआ? बिल तो आ गया। असल में ये बिल सदन के पटल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। जब इतना विरोध हो रहा था सड़कों पर पिछले 3 महीने से पंजाब में, तब ये लोगों को समझाते रहे। लोगों को समझाने की बजाय कि बिल अच्छा है, ये अपने जो एनडीए के बीजेपी की जो सरकार है उसको समझाते। नहीं, वो लगातार विरोध कर रही थी, कैबिनेट में भी उन्होंने विरोध किया। नहीं, फिर उसके बाद बावजूद कुछ हुआ नहीं। फिर आज जब बिल पास ही हो गया, तो पंजाबी में कहावत है, वेले दे कम कवेले दियां टक्करां। काम करना तो सही समय पर करो, अगर समय वो बीत गया काम करने का तो उसके बाद कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कांग्रेस भी विरोध कर रही है, कांग्रेस करे कि लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस वाले, उनका भी डबल फेस आ गया सामने, दोहरा चेहरा। जब खेती राज्य मंत्री ने सदन में वो मिनट्स पेश कर दिए कि हमने इस ऑर्डिनेंस के बारे में सलाह लेने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। एक मीटिंग में मनप्रीत बादल गए, फाइनेंस मिनिस्टर, एक मीटिंग में कैप्टन साहब गए, वहां विरोध नहीं किया। मिनट्स में कहां दिखा दें कहां विरोध किया, वहां तो कह दिया हाँ ये बिल अच्छा आना चाहिए, और बाहर जाके बोला ये हम तो इस बिल का विरोध करेंगे। विधानसभा में भी प्रस्ताव जो है पारित कर लिया। आपके हिसाब से बिल कैसा है ये? देखिए, ये बिल देखो ऐसा है, जैसे हम देखते हैं ना कि जब शेर जो है वो शिकार करता है, वो शेर शिकार करता है, शिकार करते ही 5 मिनट भी अभी उसको शिकार किए नहीं होते, इतनी देर में लकड़बगे आ जाते हैं काफी संख्या में, 50, 60, 70। वो शेर को भगा देते हैं और उसका शिकार उससे छीन लेते हैं। जो शेर है दूर बैठा, लाचार बैठा, वो सिर्फ देख रहा होता है कि मैंने शिकार मारा था, इसको खा कोई और रहा है। बिल्कुल उस लाचार शेर की तरह किसान की हालत हो जाएगी। जमीन उसी की होगी, लेकिन उस जमीन से पूंजीपति जो हैं बड़े बड़े क्लस्टर बना के
उसकी जमीन से उपज जो है वो सीधी जाके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में गोडाउन्स में रखेंगे। और वो एसेंशियल कमोडिटी वाला बिल भी इन्होंने पास कर लिया। जब चाहे सप्लाई कम कर देंगे, जब सप्लाई बढ़ा देंगे। एक अंतिम सवाल की सरकार कह रही है कि किसानों को आजादी देती है, एमएसपी दिलाएगी, सब कुछ देगी, और जानबूझ के आप लोग सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, मैं तो ये भी कहता हूँ, कल भी मैंने कहा क्या आप ऐसा करो, पंजाब और हरियाणा को छोड़ दो इसमें से, बाकी देश में लागू करके देख लो, अगर कामयाब हो गया तरीका तो पंजाब हरियाणा को ऐड कर लेना। बात यह है कि किसान जो है वो एमएसपी खत्म, मंडी खत्म, कोई भी प्राइवेट प्लेयर आएगा कहां से वो लड़ेगा। डीसी और एसडीएम के पास इतनी पावर है कि वो पूंजीपतियों के साथ किसान का को लीगल जो है वो समझौता करा सके। कोई इसमें राजनीति की बात नहीं है। पंजाब का किसान अभी भी सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करेगी, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, इस बिल को चैलेंज करेंगे। वरना वो किसान जिसने हरी क्रांति के रूप में पूरे देश को अनाज पर आत्मनिर्भर किया था, ये किसानों की आजादी का बिल नहीं है, पूंजीपतियों की आजादी और किसानों के हाथ में जंजीरें डालने वाला बिल है। तो ये थे भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका ये कहना है कि किसानों की आज़ादी का बिल नहीं है। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।